है ज्ञानधारा चैनल। आज की शिक्षा जगत की जो प्रमुख खबरें हैं उन पर एक नजर डालते हैं। पहली खबर आ रही है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। तो ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन पद्धति को मंजूरी मिल गई है। घर बैठे टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं देंगे विद्यार्थी। बड़ा फैसला आया है कि पिछले दिनों कार्यकारिणी की बैठक में दी गई थी मंजूरी। इस व्यवस्था में थ्योरी पाठ्यक्रमों का प्रश्न पत्र 70 अंकों का होगा। यह विशेष सुविधा सिर्फ इस साल के लिए लागू की जा रही है। 70 अंक होंगे थ्योरी पाठ्यक्रम के प्रश्न से कुल मार्क्स व 8 प्रश्न समान अंकों वाले होंगे जिसमें छात्रों को 4 का जवाब देना होगा। तो आइए पूरी खबर देख लेते हैं। तो बीएचयू में 2019-20 सत्र के स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर मतलब कि टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन पद्धति पर होंगी। इस पद्धति से परीक्षा कराने के विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को पिछले दिनों कार्यकारिणी की बैठक में मंजूरी मिल गई है, जिसे आधिकारिक रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन ने शनिवार को जारी कर दिया है। ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन के तहत विद्यार्थी दूरस्थ रूप से अपने घर से अथवा अन्य स्थान से परीक्षा दे सकता है। उत्तर लिखने के लिए पुस्तकों एवं अन्य संसाधनों का सहयोग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस व्यवस्था में थियरी पाठ्यक्रम का प्रश्न पत्र 70 अंकों का होगा। समान अंकों वाले प्रश्न जो है 8 प्रश्न होंगे और उनमें से अभ्यर्थियों को जो है 4 प्रश्नों का जवाब देने होंगे। परीक्षा का समय 4 घंटे का होगा, जबकि दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए 6 घंटे का समय दिया गया है। नियमानुसार जब तक किसी छात्र को सब्सक्राइब या लेखक की अनुमति नहीं दी जाती, छात्रों को अपने हाथ से स्वतः लिखने होंगे। उत्तर से अपने हाथ से लिखने होंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद अभ्यर्थियों को अपनी हस्तलिखित उत्तर पुस्तिका निर्धारित समय के भीतर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। शैक्षणिक सत्र 2019-20 के अंतिम टर्मिनल सेमेस्टर के वे छात्र जिन्होंने शैक्षणिक सत्र में सम सेमेस्टर 2, 4, 6, 8 जैसा भी मामला हो का बैकलॉग हो, उन्हें उस पाठ्यक्रम की प्रश्न पत्र की परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी होगा जिसमें वो अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित हुए थे। अब आपको बताते चलें कि यहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे प्रश्न पत्र। परीक्षार्थी www.bhuonline.in पोर्टल से अपने लॉग इन पासवर्ड का इस्तेमाल कर प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए लिखित परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार द्वारा 29 अगस्त 2018 को जारी दिशा निर्देश जारी होंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी शीघ्र ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये बीएचयू से एक बड़ी खबर आ रही है। अब देखते हैं अगली खबर। तो अगली खबर आ रही है एनटीए की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से। तो घोषणा की गई है कि नेट समेत 7 परीक्षाओं की तारीखें तय कर दी गई हैं। तैयारी है कि डीयू, इग्नू, ओपन मैट, पीएचडी समेत अन्य परीक्षाओं का कार्यक्रम तय हो गया है। गृह मंत्रालय ने सितंबर में परीक्षा कराने को मंजूरी दे दी है, ऐसा बोला है एनटीए ने। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट समेत 6 परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा कर दी है। इसमें डीयू की प्रवेश परीक्षा, इग्नू, ओपन मैट और पीएचडी समेत अन्य परीक्षाएं शामिल हैं। एनटीए ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर नई तारीखों के संबंध में नोटिस जारी किया, जिसे कि इसके पहले वीडियो में बताया जा चुका है। एनटीए ने बताया कि गृह मंत्रालय ने सितंबर में ये परीक्षाएं कराने के लिए शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कार्यक्रम के मुताबिक दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 6 से 11 सितंबर तक होगी। आईसीएआर व AIEEE 7 और 8 सितंबर, इग्नू, ओपन मैट, एमबीए प्रवेश परीक्षा 15 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जबकि यूजीसी नेट जून की जो परीक्षा है वो 16 से 18 सितंबर व 21 से 25 सितंबर के बीच में होगी। साथ ही आयुष पीजी की जो परीक्षा है वो 28 सितंबर को होगी। अगली खबर देख लेते हैं। तो अगली खबर आ रही है कि विधि विश्वविद्यालय स्थापना का विधेयक पास कर दिया गया है। तो प्रदेश विधानसभा में शनिवार को उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई है। इससे प्रदेश के दूसरे राज्य विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान पहले से ही कर चुकी है। यह पहला राज्य विश्वविद्यालय लखनऊ है, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के नाम से है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या नामित वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे वो होंगे इसके कुलाध्यक्ष। और विश्वविद्यालय में होंगी 4 परिषदें। 4 परिषदों में क्या है कि विधेयक में विश्वविद्यालय के 4 प्राधिकरणों का प्रावधान किया गया है। इसमें महापरिषद, कार्य परिषद, विद्या परिषद व वित्त समिति होगी। प्रदेश के मुख्य मंत्री महासचिव महापरिषद के अध्यक्ष होंगे, जबकि कुलपति इसके सचिव होंगे।
आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो विधि विश्वविद्यालय की स्थापना होगी वो कहाँ पर बनेगा। तो 10 एकड़ से अधिक जमीन पर तैयार की जाएगी इमारत। देवघाट के दामोपुर में बनेगा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। तो जो विधि विश्वविद्यालय, इसके संदर्भ में सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि विधि विश्वविद्यालय खुल जाने से कई अवसरों के द्वार खुलेंगे। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की जो प्रस्ताव पास हुआ उससे प्रयागराज में खुशी की लहर है। तो हाईकोर्ट के शहर प्रयागराज में जल्द ही राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनकर तैयार होगा। लखनऊ में विधेयक पास होने के बाद जिले में इसकी तैयारी तेज हो गई है। नया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय झलवा के आगे देवघाट दामोपुर में बनाया जाएगा। इसके लिए 4 महीने पहले ही जमीन देकर प्रशासन की ओर से शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं अगली खबर। तो अगली खबर आ रही है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एक रोचक चीज निकल के आ रही है कि जो खुद पीएचडी नहीं किए उन्होंने शोध कराया है। काशी विद्यापीठ में 2005 से 2008 का मामला है। केंद्र और प्रदेश सरकार से कराई जांच कराने की मांग की गई है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रशासन ने पीएचडी की उपाधि में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत प्रदेश और केंद्र सरकार ने से की गई है। शिकायतकर्ता का दावा है कि 10 शोध छात्रों का गाइड एक ऐसे शिक्षक को बनाया गया जिन्होंने खुद पीएचडी नहीं की। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें पीएचडी कराने के लिए अर्ह माना है। शिकायतकर्ता के अनुसार उक्त शिक्षक को 2008 में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई, मगर उन्होंने 2005 से 2008 के बीच में 10 छात्रों को पीएचडी कराई। तो ये शिकायतकर्ता जानना चाहते हैं कि भाई ये किस नियम के तहत ऐसा किया गया। अगली जो खबर है वो भी काशी विद्यापीठ की जो प्रवेश परीक्षा उसको लेकर के है। तो प्रवेश परीक्षाएं 2 चरणों में होंगी। स्नातक अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं न होने से पीजी में अड़चन आ गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही टाइम टेबल जारी करेगा। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र की प्रवेश परीक्षाएं 2 चरणों में होंगी। पहले चरण में स्नातक और दूसरे चरण में स्नातकोत्तर कोर्स में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही प्रवेश परीक्षा के कार्यक्रमों की घोषणा करेगा। कोरोना संक्रमण एवं लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाएं काफी पिछड़ गई हैं। प्रवेश परीक्षाएं पहले मई में प्रस्तावित थी, मार्च से ही विश्वविद्यालय बंद चल रहा। सितंबर में स्नातक अंतिम वर्ष व स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं का कार्यक्रम घोषित होने के बाद विश्वविद्यालय अब प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियों में जुट गया है। आइए हम लोग देख लेते हैं अगली खबर। तो अगली खबर आ रही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से। तो जहां पर फर्जी नियुक्ति पत्र थमाकर युवाओं को ठगा गया है। जालसाजी का मामला आया है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में नौकरी दिलाने का मामला। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले में दी है तहरीर। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं को ठगने का मामला सामने आया है। इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से चेतगंज थाने में तहरीर दी गई है। प्रकरण में कुछ दिन पहले का है, जिसमें अनुमान किया गया है इसमें हजारों रुपए की वसूली की गई। आगे देखते हैं अगली खबर। तो अगली खबर आ रही है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय में जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 18 सितंबर से होंगी। प्रोफेशनल कोर्सेज के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो है 11 अक्टूबर से होंगी। प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष के अंक के आधार पर रिजल्ट दिया जाएगा। तो आपको बताते चले कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसे रज्जू भैया विश्वविद्यालय या इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, में स्नातक अंतिम वर्ष, स्नातक और प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 18 सितंबर और सेमेस्टर परीक्षाएं 11 अक्टूबर से कराने की तैयारी चल रही है। परीक्षा समिति से मंजूरी मिलने के बाद परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं अगली खबर। तो अगली खबर आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजों के 40,000 छात्र प्रोन्नत होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों में स्नातक, स्नातक विधि एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के तकरीबन 40,000 छात्र छात्राओं को शुक्रवार को प्रोन्नत कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। अगली कक्षा में प्रोन्नत किए गए छात्रों को 7 सितंबर तक फीस जमा करने के लिए कहा गया। वहीं स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातक अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार रहने को कहा गया है। अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने फॉर्मूला तैयार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूजीसी की ओर से जारी होने वाली गाइडलाइन का अभी इंतजार है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कॉलेजों में तकरीबन अंतिम वर्ष की 20,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। अगली खबर देख लेते हैं। तो अगली खबर आ रही है यूपी बोर्ड से। तो यूपी बोर्ड में 10वीं एवं 12वीं के बच्चों का प्री बोर्ड एग्जाम अनिवार्य कर दिया गया है। 2021 की 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे 50 लाख से अधिक बच्चों को अनिवार्य रूप से प्री बोर्ड एग्जाम देना होगा। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चों की तैयारियां परखने के उद्देश्य से सचिव ने शैक्षणिक पंचांग में फरवरी के तीसरे एवं चौथे सप्ताह में जो है प्री बोर्ड परीक्षा कराने का निर्देश दिया है। यह परीक्षा स्कूलों के प्रधानाचार्य अपने स्तर पर कराएंगे। सचिव दीपकांत शुक्ला ने बताया कि शनिवार को की विभिन्न कक्षाओं में ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य 31 जनवरी 2021 तक
पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके बाद प्री बोर्ड परीक्षा फरवरी 2021 के तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में कराई जाएगी। इससे पहले प्री बोर्ड परीक्षा की अनिवार्यता नहीं थी। कुछ स्कूल अपने स्तर पर बच्चों की तैयारी परखने के लिए परीक्षा कराते थे और उसके आधार पर आवश्यकता पड़ने पर एक्स्ट्रा क्लासेस चलाकर मुकम्मल तैयारी करवाते थे। अब हर सप्ताह पढ़ाई की समीक्षा करेंगे बोर्ड के सचिव दीपिकांत शुक्ला जी। तो सचिव यूपी बोर्ड दीपिकांत शुक्ला हर सप्ताह ऑनलाइन पढ़ाई की समीक्षा करेंगे। वर्चुअल स्कूल एवं ई ज्ञान गंगा के माध्यम से छात्र छात्राओं के पठन पाठन की साप्ताहिक रिपोर्ट समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक से प्राप्त करना, उनके पर्यवेक्षण आदि का दायित्व भी शिक्षा सचिव को दिया गया है। छात्रों के मूल्यांकन के लिए प्रश्न बैंक तैयार करना, छात्रों का मूल्यांकन करना, उनके लिए पाठ्यक्रमों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी भी सचिव को दी गई है। तो आपको बताते चलें कि स्वयं प्रभा जो चैनल है उसमें कक्षा 9 एवं 11 की जो कक्षाएं हैं वो सुबह 11 से 1 बजे के बीच, दोपहर 4:30 से 6:30 के बीच में होती। वहीं दूरदर्शन पर 11वीं एवं 12वीं की जो कक्षाएं हैं वो 1 बजे से 2 बजे के बीच में, 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में, 3:30 से 5 के बीच में, 5:30 से 6:30 बजे के बीच में होती है। आइए हम लोग देखते हैं अगली खबर। तो अगली खबर जो है वो आ रही कि आरोग्य सेतु में एक नया फीचर जोड़ा गया है। तो आरोग्य सेतु में एक नया फीचर जोड़ा गया है। इसके जरिए संगठनों को अपने कर्मचारियों एवं अन्य प्रयोक्ताओं के स्वास्थ्य की जानकारी मिल सकेगी। अगर आपको ये सभी जानकारियां अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स शैक्षणिक जगत की जानने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको लगातार जानकारियां मिलती रहे। धन्यवाद।